हमारे बीच डॉक्टर संदीप शर्मा आए हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संदीप शर्मा। और आपके जो भी लेटेस्ट टॉपिक है, आपके मन में कोई सवाल है या बीमारी से रिलेटेड कोई चीज़ है, उनकी दुविधा जो मन में है उनको दूर करने के रीज़न से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। जी, सर, जैसे कि आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, इस वक़्त जो है किडनी का जो टॉपिक है, ये बहुत हॉट है इस वक़्त और बहुत सारे लोग किडनी से रिलेटेड जो है वो बातें कर रहे हैं। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर के आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जो डायलिसिस पे पेशेंट जाते हैं, उनको आखिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती क्यों है? ये जानना जो है हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या होता है हमारे किडनी में कि डायलिसिस पे जाना पड़ता है? बिल्कुल, तो सबसे पहले अपन बात करें किडनी करता क्या है। जब हम ये समझेंगे कि किडनी करता क्या है, तब अपने को पता चलेगा कि किडनी खराब कैसे होता है, और जब खराब हो जाता है तो कैसे हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो किडनी करता क्या है, एक देसी भाषा में या फिर एक लेमैन की भाषा में बोलूं, ये एक प्रकार का फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे बॉडी का। अब हमारे बॉडी को फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी? और फिल्ट्रेशन प्लांट सुनते ही आपको पता चलेगा भाई कुछ ना कुछ उसमें फ्लो जरूर होना चाहिए। तो फिल्ट्रेशन प्लांट और फ्लो क्यों है? क्योंकि हमारे खून में क्या दौड़ रहा है? रक्त दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। पंप कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। एकदम सिंपल, कॉमन से जो सब कुछ जानते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया, फ्लो करने के लिए हमारे पास ब्लड है, पंप करने के लिए हार्ट है। अब आते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, किडनी। तो हमारे बॉडी के अंदर दो किडनी होती है, करीबन एक मुट्ठी के बराबर, और दो करीबन इस लेयर पीछे साइड में होती है, रीढ़ की हड्डी के बगल बगल पे। एक थोड़ा ऊपर होता है, एक थोड़ा नीचे होता है। ठीक। किडनी को जब आप उसको किडनी को लेंगे, जब उसको काटेंगे, ठीक, और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वहां पे छोटे 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 फिल्ट्रेशन के छोटे 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 चीज होते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। उन्हीं छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके बना होता है हमारा किडनी। तो जब हम उस नेफ्रॉन्स को गौर से देखेंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बॉल जैसा होता है, और उसके दो खून, एक अंदर जाती है और एक बाहर आती है। उससे खून जो है उस नेफ्रॉन के अंदर जाता है और फिल्टर होके बाहर आता है। अब इस नेफ्रॉन को अगर अपन समझ गए तो अपन किडनी को समझ जाएंगे, क्योंकि वो बना ही किससे है? नेफ्रॉन से मिलके बना है। तो जैसे जो किडनी के पेशेंट होंगे, इनको रिपोर्ट में लिखा होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इसका जो ग्लोमेरुलस है, जो नेफ्रॉन्स है, इसका अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। बोलते किडनी फंक्शन डिमिनिश हो रहा है, मतलब इसका फंक्शन क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। प्रोटीनूरिया हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। यूरिन में प्रोटीन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो नेफ्रॉन्स हैं, इनका प्रोटीन, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो टूट टूट के यूरिन पे जा रहा है। प्रोटीनूरिया बोलते हैं उसको। मतलब इस नेफ्रॉन्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए अपन नेफ्रॉन्स को समझते हैं। नेफ्रॉन क्या है? इसके अंदर खून की नली गई और एक बाहर आ गई, और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पूरा पाइप नुमा स्ट्रक्चर है पूरा। तो ये जो एक्चुअली जो हमारा किडनी है वो एक प्रकार से समझ लीजिए खून की जो रस्सियां हैं, खून की जो लंबाई है, उन्हीं से गुथा हुआ से बना हुआ है। जैसे अपन स्वेटर बुनते हैं पूरे, उससे उससे समझ लीजिए कुछ ने किडनी खून की धागा मिला के पूरी किडनी बना दी। तो हमारी किडनी क्या है? खून के नलियों का गुच्छा। खून के नलियों का गुच्छा है हमारा किडनी। इसीलिए जब जो मेडिकल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो जब बॉडी को जब फाड़ते हैं तो किडनी जो है वो एकदम डार्क रेड कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि इसमें खून की नलियां हैं और उसमें खून दौड़ता है, तो पूरा एकदम डार्क रेड होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे, वो बकरे का किडनी जब ऐसे निकलता है, उसका गुर्दा देखे तो एकदम डार्क रेड रहता है। तो ये खून के नलियों का गुच्छा है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बहुत जरूरी है, अगर ये खून के नलियों का गुच्छा है, इसका मतलब खून के नलियों में होने वाली बीमारियां होंगी। वही बीमारियां अगर इन खून के नलियों के गुच्छों में हो गई तो हमको किडनी का बीमारी हो जाएगा। करेक्ट? अब खून की नलियों में क्या क्या बीमारी हो सकती है? खून के नलियों में बीमारी हो सकती है ब्लॉकेज, ठीक, उनके अंदर का जो लेयर है एंडोथेलियल डैमेज, ठीक, या फिर एन्यूरिज्म, खून के नलियों में ऐसे पूरा वो फूल जाए, खून की नलियां बीच से फट जाए, एन्यूरिज्म। तो जो बीमारियां हार्ट में होती हैं, वही बीमारियां अगर किडनी में हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? किडनी डिजीज। हार्ट में हो गया CHD, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। किडनी में हो गया CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज।
अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के खून के नलियों की बीमारी है। वही खून का नली ब्लॉक हो जाए हार्ट में, हार्ट ब्लॉक हो गया, वही खून की नलियां किडनी में ब्लॉक हो जाए, किडनी ब्लॉक हो गया, किडनी फेल हो गया, किडनी डिटोरिएट हो गया। खून के नलियों का अंदर का लेयर निकलने लगे, खराब होने लगे, बोलते हैं एंडोथीलियल डिसफंक्शन या एंडोथीलियल डैमेज। वही खून के नलियों अगर का खून के किडनी की नलियों का अगर अंदर का डैमेज हो जाएगा तो बोल देंगे नेफ्राइटिस हो गया, किडनी फेलियर हो रहा है। तो घुमा फिरा के ये खून की नलियों की बीमारी है। बस चूंकि किडनी में होता है इसलिए किडनी वाला नाम लगा देते हैं अपन। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो किडनी है हमारी, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है नेफ्रॉन्स की मदद से। अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो किडनी डैमेज होगी। अब नेफ्रॉन डैमेज क्यों होता है? तो हम जो जो चीजों से अपनी खून की नलियां डैमेज करेंगे उन्हीं उन्हीं से किडनी भी डैमेज होगी। अब सबसे समझने वाली बात क्या है, किडनी के अंदर जो खून की नलियां हैं वो बहुत ही पतली हैं, वो करीबन धागे की जैसी हैं, जिससे हमारा कपड़ा बनता है करीबन उतनी पतली होती हैं। तो जब भी डैमेज होने का सबसे ज्यादा रिस्क किस कहां पे होता है? जहां पे की खून की नलियां पतली होंगी वहां पे डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उन खून के नलियों की जो अंदर का जो छेद होता है, जो अंदर का जो स्पेस होता है बहुत छोटा होता है। तो वहां पे डैमेज और ब्लॉकेज का असर बहुत जबरदस्त दिखता है। तो इसीलिए देखा जाता है अगर आपको डायबिटीज है, किडनी फेलियर होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुगर बढ़ा रहेगा तो खून की नलियां डैमेज होंगी, खून की नलियां डैमेज होंगी तो किडनी डिजीज हो जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है ज्यादातर पेशेंट में, पहले डायबिटीज होगा, फिर किडनी डिजीज होगा, फिर हार्ट डिजीज हो जाएगा। कभी कभी हार्ट डिजीज पहले हो जाता है, किडनी डिजीज बाद में हो जाता है, लेकिन घुमा फिरा के वो पेशेंट तीनों का होता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज से खून की नलियां डैमेज होती हैं, और जिन जिन चीजों से खून की नलियां डैमेज होती है वो वाला पार्ट डैमेज होगा। फिर थोड़े दिन बाद ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। तो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट शट डाउन हो जाएगा अगर हम अंदर अपनी खून की नलियों को अच्छे से नहीं, ऐसा हम ऐसी गलतियां करेंगे जिससे हमारी खून की नलियां क्या हो रही हो, डैमेज हो रही हो। अब आपको डायबिटीज है, या फिर आपका ड्रग्स का साइड रिएक्शन है, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, हाई कोलेस्ट्रॉल, एनिमल बेस्ड डाइट, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज, कुछ भी कारण से अगर इनका खून की नली डैमेज हुई तो किडनी फेलियर हो जाएगा। अब किडनी फेलियर हो जाएगा तो किडनी का काम क्या हो जाएगा? बंद। अब किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था हमारे खून के अंदर जो भी गंदी चीजें हैं, जो भी वेस्ट चीजें हैं, जो भी खराब चीजें हैं उसको फिल्टर आउट करना। अब वो फिल्टर आउट नहीं होगा तो वो सब चीजें हमारे कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी? हमारे खून में कलेक्ट हो जाएंगी। हमारा खून 5 लीटर से 7 लीटर के आसपास होता है। उन्हीं पे क्या होगा, पूरा जो वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर होना था, हमारी यूरिन से निकल जाना था, वो हमारे खून में कलेक्ट होने लगेगा। यूरिया कलेक्ट होने लगेगा। अगर यूरिया एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया कहते हैं। अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया तो हमारे घुटनों में जमा होने लगेगा। और जितने भी एक्सक्रीशन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लिस्ट नहीं है इतने सारे, जो हम ड्रग्स खाते हैं वो किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। हम लोग जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। तो ये सब फिल्टर ना होकर हमारे खून में जाने लगेंगी, और जब वो खून में जाने लगेंगी तब हम बीमार पड़ने लगेंगे। अब चूंकि ये तो फिल्टर काम करने से बंद हो गया, अब क्या करेंगे? अब हमको मजबूरन क्या होना पड़ेगा? आर्टिफिशियल किडनी वाला काम करवाना पड़ेगा। वही आर्टिफिशियल किडनी को कहते हैं डायलिसिस। वही काम करता है जो हमारा किडनी नहीं कर पा रहा था। उसमें क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से खून की नली को एक मशीन में कनेक्ट कर देते हैं, वो खून वहां से जाता है, फिल्टर होके वापस आ जाता है। तो इस कारण से हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। जी सर, मेरा एक और सवाल है कि ऐसे क्या-क्या लक्षण दिखते हैं जिससे हमें पता लगे कि भाई किडनी खराब हो रही है या किडनी में कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे कौन से लक्षण हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बहुत बता दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक के डेटा ये कहते हैं जब पेशेंट का किडनी 80% खराब हो जाता है तब वो सिम्टम दिखाना चालू करता है। मतलब आपका किडनी जब बहुत ज्यादा खराब होगा ना तब आपको पता चलने लगेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है आपको बहुत पहले से ही अपने किडनी का ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सिम्टम देगा तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका हुआ होगा। तो आप अपने किडनी के सिग्नल देने का इंतजार मत करिए। अब मान लीजिए सिग्नल दे भी रहा है डैमेज होने के बाद, तो क्या सिग्नल देगा? बॉडी में सूजन आना, एडिमा। जब हमारा फिल्टरेशन प्लांट काम नहीं करेगा तो पूरे टॉक्सिन्स खून पे रह जाएंगे। तो खून में क्या होगा?
पानी जो है हमारे बॉडी में भरना चालू हो जाएगा। उनके हाथ जो है ऐसे सूज जाएंगे, उंगलियां सूज जाएंगी, पैर सूज जाएंगे, और ऐसा मुड़ेगा नहीं। आंखों के नीचे यहाँ सूजन आ जाएगा, यहाँ पे सूजन आ जाएगा और फूल जाएगा बॉडी। इसको बोलते हैं एडीमा, खून भरना चालू हो जाएगा। प्रोटीनूरिया, आपके यूरिन में प्रोटीन आना चालू हो जाएगा। जब आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें हाई प्रोटीन, हाई एल्ब्यूमिन दिखने लगेगा, एल्बिनूरिया। आपके घुटनों में बहुत ज्यादा जकड़न अकड़न होने लग जाएगा। आपके खून में जो खून की जो सेल है वो डैमेज होने लग जाएंगे, जिनको बर सेल बोलते हैं। जब यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, 40 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है, तब हमारा जो ब्लड सेल है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं बर सेल। बर सेल बनने लगेंगे, जिसके वजह से वो हमारा बॉडी उसको डैमेज सेल समझने लगेगा और उसको मारना चालू कर देगा, जिसके वजह से हमें हो जाएगा सीवियर एनीमिया। इसीलिए जो किडनी के क्रॉनिक किडनी के पेशेंट होते हैं, इनको ऑर्थोपोइटिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि खून का प्रोडक्शन बढ़े। उनका हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाएगा, थकान होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही इफेक्ट होने लगेगा। दूसरा, बॉडी में येलोनेस आना चालू हो जाएगी, हमारा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये लक्षण आने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा किडनी डैमेज हो रहा है। और कंफर्मेटरी टेस्ट, तो फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, अपना यूरिन प्रोटीन कराएंगे। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हमारा किडनी जो है खराब होने लगा है। उसके भी स्टेज होते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेजेस होते हैं। और जब हो सकता है किसी का एक किडनी खराब हो, किसी का एक किडनी जन्मजात हो ही ना, या फिर कोई ड्रग रिएक्शन हो गया, ऐसे ड्रग्स हो गए जिसका साइड इफेक्ट होता है किडनी खराब हो जाना। ठीक है, डायबिटीज हो गया, पॉइजन्स हो जाए, टॉक्सिन्स हो गए, एनिमल प्रोटीन हो गए। तो इन सब चीजों से जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो वही रिजल्ट है जो मैं अभी आपको बताया। जी सर, अभी आपने देखा कि डॉक्टर बीआरसी जो हैं उन्होंने एक नई पद्धति का लॉन्च किया है 360 डिग्री, और एक हॉट वाटर में बाथ टब में बिठाते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे। उससे बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, एलोपैथी में जिस तरीके से वो किडनी डायलिसिस करवाते हैं, उससे एक पेशेंट की उम्र जो है वो कितनी रह जाती है? मतलब क्या वो लंबी जिंदगी जी पाता है, एक नॉर्मल लाइफ जी पाता है, या वो उसकी लाइफ वैसी होती है जैसे मतलब आप अपने शैया की तरफ जा रहे हैं, या आप लोगों से ये रेकमेंड कर? जी जी, देखिए क्या होता है, जब भी कोई किडनी पेशेंट जब डायलिसिस कराने जाता है, तो एवरेज किडनी पेशेंट का जो लाइफ है वो करीबन 4 साल के आसपास होता है। उसको रिकमेंड किया जाता है कि विद इन 4 इयर्स आप अपना डोनर ढूंढ लीजिए और किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। क्यों? क्योंकि 4 साल लाइफ है, अदरवाइज एवरेज लाइफ 4 साल के बाद वो पेशेंट ऑफ हो जाता है। ज्यादातर केसेस में 80% से ज्यादा केसेस में एवरेज लाइफ 4 साल की रहती है। अगर उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो, अगर डायलिसिस कंटिन्यूस चल रहा है तो 4 इयर्स में पेशेंट का जो है मोर्टेलिटी हो जाता है, डेथ कर जाता है पेशेंट। ऐसा मतलब जनरली। जी, तो सर अब तो ये बीआरसी सर ने तो कमाल ही कर दिया है कि उन्होंने जो ये पद्धति लेकर के आए हैं, और बहुत सारे उनके पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं लोगों के। लोग ट्राई कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि डायलिसिस जो लोग 3-3 बार जाते थे, अब शायद उनको एक-एक बार ही जाना पड़ रहा है, और फ्यूचर में हो सकता है उनको डायलिसिस की जरूरत ही ना पड़े। तो जहां पे एलोपैथी ये बोलती थी, डॉक्टर्स ये बोलते थे कि किडनी आपकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, 4 साल की जिंदगी आपकी बची हुई है, वहीं पे बीआरसी सर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि किडनी जो है, जो फेल हो चुकी थी, मर चुकी थी, उसको वापस से रिवर्स कर दिया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? मैं वही कहना चाहूंगा जो मैंने डायबिटीज के लिए कहा है, मैं वही कहना चाहूंगा जो मैंने ब्लड प्रेशर के लिए कहा है, वही कहना चाहूंगा जो मैंने ऑटोइम्यून डिजीज के लिए कहा है। अब जो भी बात कर रहे हैं वो करंट मेडिकल प्रैक्टिस में चल रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ ना, यही तो डिफरेंस है लाइफस्टाइल मेडिसिन और बाकी मेडिसिन में। भाई, आज से पहले डायबिटीज नहीं ठीक होता था, किसने बोला था? एलोपैथिक प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस। तो वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन हमने जो ये लाइफस्टाइल मेडिसिन से ठीक होता है और प्रूफ हो चुका है, अब तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पहले से मानते हैं कि हाँ भाई ठीक हो जाता है डायबिटीज। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता, एक बार हो गया, अब आपको हो गया, अब ठीक नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन से वाकई ठीक नहीं हो सकते, ये सच्चाई है। आप बोलेंगे क्या ये स्टेटमेंट गलत है कि एलोपैथिक मेडिसिन से डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एलोपैथिक से डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और चीजों से ठीक नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल मेडिसिन से ठीक होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से ठीक होता है। और ये तो आप लोगों को मैं बोलूंगा तो लोग ये भी नहीं बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, उनको पता है कि ठीक होता है। ब्लड प्रेशर ऐसे ठीक होता है।
बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो इससे ठीक होती हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है, सर क्या किडनी डिजीज भी लाइफस्टाइल मेडिसिन, लाइफस्टाइल का डिजीज है ना? 80% टाइम वो लाइफस्टाइल का डिजीज है। 80% केसेस को हम लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहला दो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, डायलिसिस, किडनी डिजीज, ये डिजीज वो डिजीज, तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या हो जाना चाहिए? क्या हमको ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि वो बीमारी हो ही ना, या दूसरी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि पहले हो जाने दो फिर तो लाइफस्टाइल से ठीक कर लेंगे? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी आप किसको मानेंगे? हो ही ना प्रिवेंशन। पहली बार। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। ट्रू। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, हमको यही नहीं बताया जाता कि प्रिवेंशन क्या करना है। सबसे पहला पर क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, तो प्रिवेंशन लेने थोड़ी जाते हो, आप ट्रीटमेंट लेने जाते हो। तो डॉक्टर का जब पहले ही जब 80% आपका गेम खत्म हो चुका है, तब वहां से उनकी कहानी सुनाते हो। हमारा टारगेट कुछ और है, हमारा टारगेट है प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो प्रिवेंशन क्या करना है? इतना सारा ये जो राम कहानी में बताने का जो कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, और इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि खून की नलियां डैमेज हो रही है, ताकि आप प्रिवेंशन ही कर लें, करें ना। तो जिनको नहीं है उनको ना हो। अब बात करते हैं जिनको हो गया तो। अब हो गया तो क्या नया प्रोसीजर आया है, उससे इफेक्टिवनेस हो रही है? तो सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई, मैं जितनी भी बातें बताया, डायलिसिस, ये लाइसिस, वो लाइसिस, अकॉर्डिंग टू दैट वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि दुनिया में बस वही नॉलेज है और दूसरा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल दूसरा नॉलेज है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होंगे या फिर जो डॉक्टर होंगे और जो मेडिकल के उसमें घुसे होंगे, चाहे वो बीएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो, जो एक्चुअल में डॉक्टर जो डिग्री लिए, उनके फिजियोलॉजी में एक वर्ड आया होगा, जब वो यूरिन और किडनी का चैप्टर आया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, स्वेट इज अ डाइल्यूटेड यूरिन। ये लिखा हुआ है बुक्स में। क्योंकि मैं बता दूं, चाहे वो एमबीबीएस करे, चाहे बीएएमएस करे, चाहे बीएचएमएस करे, मेडिकल की पहले वाली क्लासेस सेम टू सेम होती है। तो उनके फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री की किताब में सबसे पहला वर्ड लिखा रहता है, पसीना एक पतला पेशाब है। ठीक है, बस यहां तक पढ़ के खत्म, भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है भैया, पतला पेशाब अच्छी बात है। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पेशेंट को जब आप गर्म पानी में रखेंगे, वो पेशाब जो पहले यूरिन के थ्रू निकलता था, वो कहां से निकलना चालू हो जाएगा? स्किन से, पसीने के रास्ते, स्किन से पसीने निकलेगा, से करेक्ट। निकलेगा। अब समझ में आया वो डाइल्यूट यूरिन। अब डाइल्यूट यूरिन क्यों निकलता था? क्योंकि किडनी काम करता था। अब वो किडनी बंद हो गया, तो वो जो डाइल्यूटेड है वो क्या होगा? अब ज्यादा कंसंट्रेटेड निकलेगा। कहां से निकलेगा? स्किन से। ये है इस इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या ये पहले नहीं था? था, लेकिन वो इतना नीचे दबा दिया गया था, कोई निकाल नहीं पाया। आपको वही मैं दो चीज समझाना चाहता हूं, एक है मेडिकल इंडस्ट्री और एक है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस इज द प्योरेस्ट थिंग, प्योरेस्ट इंफॉर्मेशन, अमृत भगवान मेडिकल साइंस। मेडिकल इंडस्ट्री वर्स्ट, चोर, डकैत, माफियास, मेडिकल इंडस्ट्री। तो मैं आपको मेडिकल साइंस बता रहा हूं, मेडिकल इंडस्ट्री नहीं बता रहा हूं। मेडिकल साइंस में ये था, बहुत सारी चीजें हैं और आपको आगे भी देखती मिलेंगी। तो वो मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल करते हैं तो मार्वलस रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दो डॉक्टर हैं, उनके आज ही फोन आया था मुझे, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, उनका बच्चा टाइप 1 डायबिटिक था, अभी ठीक हो गया। दे देमसेल्फ वाज डॉक्टर, लेकिन क्या हुआ था, उनको, उन्होंने जो पढ़ाई करी थी उस पे उस चीज का नहीं बताया गया था, उस चीज का दवाई नहीं था, लेकिन उनका बच्चा भी ठीक हो गया। नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू शेयर देयर स्टोरी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, डॉक्टर वहीं तक, जो डॉक्टर जहां तक पढ़े वहीं तक बता पाएगा ना। हो सकता है शायद उसकी गलती भी ना हो। वही मैं बताना चाह रहा हूं, हो सकता डॉक्टर को नहीं पता, इट डज नॉट मीन ऐसा चीजें होती नहीं है। जो आज हम किडनी की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले यही हम डायबिटीज की बात कर रहे थे, कुछ साल पहले हम लोग हार्ट डिजीज की बात कर रहे थे, अब कुछ साल पहले ल्यूपस, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, अस्थमा, अब एक और बीमारी जुड़ गई, किडनी डायलिसिस। वही है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डायलिसिस हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं फिल्ट्रेशन हो रहा है। पहले हमारा वो काम किडनी करता था, फिर अब हमारा वो काम स्किन करने लगा। हाँ, अगर किडनी वापिस से रिपेलेबल, किडनी इतना डैमेज नहीं हुआ, किडनी रिवर्स होना चल जाए, जैसे खून की नलियां ब्लॉकेज थी, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल खा के खून की ब्लॉकेज हटा दी, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अगर वही स्टेज किडनी की बची रहेगी, उसमें इतना डैमेज नहीं हुआ होगा, अभी इनिशियल स्टेज पे होगा, या फिर उसके सेल इतना डैमेज नहीं हुए होंगे, तब तक हम उसका क्या करेंगे? उसका जो लोड है उसको ऑफलोड कर देंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे, किडनी का जो खून की नली डैमेज से रिपेयर हो जाएगी, वो वापस से फंक्शन करने लग जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। और हो रहे हैं और हो गए, और आप तो देख ही रहे हैं, इसमें तो कोई आप डाउट ही नहीं बचा।
तो वही चीज है, सेम टू सेम। बस पता कहां से चला, ढूंढने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए, उस मेडिकल साइंस को ढूंढने वाला चाहिए। तो ढूंढ गया, मिल गया, एप्लीकेशन हो गया। जी आगे भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। तो बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल इफेक्टिव है, काम कर रहा है, और इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हैं एग्जांपल्स में बहुत सारे। जी, इसीलिए बीआरसी सर हम सबके मेंटोर हैं। वो कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ के हम लोगों के लिए ऐसी-ऐसी रिसर्च जो दबी हुई है उसको निकाल के लाते हैं, और वो रियली काबिले तारीफ़ है, उनकी जो काम वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। सर लेकिन आप जो बोल रहे थे कि डॉक्टर्स को हो सकता है इसके बारे में पता नहीं हो, तो आज मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगी सर कि डॉक्टर्स बिल्कुल। को पता लग जाने के बाद भी शायद कहीं न कहीं उनका ईगो जो है वो हर्ट होता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया तो वो एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं होते, ना ही उसके बारे में वो थोड़ा और जानकारी लेने के लिए तैयार होते हैं। मत लें। जैसे छत्तीसगढ़ के वो 4 डॉक्टर, उन्होंने उन पे केस कर दिया। अभी मतलब बिल्कुल, अननेसेसरीली एक मैं अच्छा काम करके बंदा बिल्कुल, फँस गया है। हाँ, नहीं, 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 मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अपोज़ करना चाहिए। बिल्कुल अपोज़ करो। इससे पता चलता है ना कि आपको नहीं पता। एक्सेप्ट भाई, यस, नहीं पता, ये ऑटोमेटिक आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल्कुल अपोज़ होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब तक आप अपोज़ नहीं करेंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ों पे लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। एक्सेप्ट करो ना कि आपको नहीं पता था। भाई इसमें मुझे नहीं पता, नहीं पता भाई, आप मेरे से बोले सर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दीजिए, नहीं पता, मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है। आप सर यस, कुछ यूनानी बता दीजिए, नहीं पढ़ा, नहीं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने में क्या भाई, हम भगवान थोड़ी है, भगवान हम सब कुछ, हमने जितना पढ़ा था वो हमको पता है, बिल्कुल है। अब इसको ईगो है तो रखे रहिए अपना ईगो भाई अपने पास। अब किसी का ईगो है, उसको हम क्या करें। आपका ईगो है, बिल्कुल रखे रहिए आप अपने पास अपना ईगो, आपका ईगो आपको मुबारक हो। इससे जी, पेशेंट का क्या लेना देना। पेशेंट को हम ऐसे ही बताते रहेंगे, और पेशेंट को पास ऑप्शन है। हम किसी को मार के पकड़ के तो नहीं ला रहे ना, वो तो खुद ही से आ रहा है। तो ऑप्शन है, हमारा काम है पेशेंट को ऑप्शन देना। डॉक्टर्स को नहीं पता, कोई बात नहीं, उनको ईगो है, नहीं पढ़ने का है, बिल्कुल मत पढ़िए। उनको सीखने का मन नहीं है, बिल्कुल मत सीखिए। जो सीख रहे हैं वो अभी आपके सामने है, वो पूरी टीम में है। जिनको नहीं सीखना है, आप बिल्कुल वैसे रहिए। तो मेरा कहना है कि इसमें मैं कुछ गलत नहीं माना, बिल्कुल नहीं पता जिसको ईगो है आपको रहने दीजिए, लेकिन पेशेंट का तो डॉक्टर की ईगो से क्या लेना देना, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन। उसका चॉइस है, वो कहाँ पे किस तरीके से अपना बीमारी का इलाज कराना चाहता है। तो जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनका बात पे ध्यान मत दो। आपको एकलव्य की तरह एकदम अपना इलाज कहाँ कराना है, कैसे कराना है, आपका चॉइस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलोपैथी के डॉक्टर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्यों समझेंगे, कब समझेंगे, काहे का वेट कर रहे हैं आप। कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअली पता सर चलेगा ये इलाज पेशेंट है। पेशेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टरों के मुकाबले। बिल्कुल अगर वही मैं बताना पेशेंट चाह समझ जाता है, तो डॉक्टर समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहा हूँ, सर अभी एग्जैक्टली मैं वही मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। जी, सर मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, और सभी पेशेंट जो डायलिसिस के मतलब जो किडनी पेशेंट के रूप में डायग्नोस हुए हैं, या जो लोग ऑलरेडी डायलिसिस करा रहे हैं, एक चीज क्लियर है कि आप लोगों का जो बीमारी हुई है उसका कारण जो है वो पीछे आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी, जो सर ने बताया है। खून की नलियों में प्रॉब्लम हुई है, उसी वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको। ऐसे में आपको अपनी डाइट को सुधारना है, जैसे कि डीआईपी डाइट है, और जितना ज्यादा आप फल सब्जियां, रॉ फल सब्जियां ऐड करें अपने डाइट में, उतना अच्छा रहेगा, उतने जल्दी आप रिवर्स में जाएंगे। और जो सर ने बताया है वो पानी वाला सिस्टम, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, हमारे चैनल पर है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ बताया हुआ है सर ने, कैसे पानी में जाना है, 40 डिग्री मेंटेन करनी है। तो वो सब आप घर पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एक सर चीज और आपकी। बताना चाहता हूँ, एक चीज जी, और बताना चाह रहा हूँ मैं। जी। आपको लग रहा होगा ये तुरंत एकदम रातों रात नया टेक्नोलॉजी आ गया। नहीं, जितने नहीं, भी ये पेशेंट रातों-रात नहीं, हैं, तो बहुत नहीं पुराना नहीं नहीं, रिसर्च है। मैं कुछ और जी, बता रहा हूँ। जी, ऐसा नहीं है कि ये टप वाला नहीं आया था तो किडनी के पेशेंट हम ठीक नहीं कर रहे थे। सिर्फ किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट का सॉल्यूशन आया। इससे पहले भी किडनी वाले जो पेशेंट है वो हमारे पास आते थे, इलाज लेते थे, उनके केस मेरे पास आते थे। और कितने सारे पेशेंट होंगे जिनका मैंने डोज टेपिंग या फिर जिनका मैंने केस रिव्यू किया है, उन पे मेरा नाम लिखा होगा। वो जब ये टेक्नोलॉजी प्रोसीजरल मेडिसिन आया था उससे पहले से, तो हम लोग 1 साल से किडनी के पेशेंट ठीक कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आपको बस वो टब में जाना ही जाना है।
जब तक आपका डायलिसिस नहीं चालू है, आपका डायलिसिस चालू नहीं है और फिर भी किडनी डिजीज है लेकिन डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है, उसको तो ये टब की भी जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ हम डाइट से ही ठीक करते आए हैं अभी तक। और अभी भी तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो इससे पहले पता नहीं था तो कोई ठीक नहीं होता था। बिल्कुल ठीक होते थे। डायलिसिस वालों को थोड़ा टाइम लगता था, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिनका डायलिसिस नहीं है उनको तो इसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो जो प्लांट बेस्ड डाइट, डीआईपी डाइट जो भी आप इसको बोलते हैं, उससे ठीक हो रहे हैं, तो उससे भी ठीक होते रहेंगे। वो अभी भी एज इट इज चलता ही जा रहा है। जी सर, ये बहुत बढ़िया मुहिम है एक्चुअली ड्रग माफिया के खिलाफ, और मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि विश्वरूप सर ऐसे ही फलते फूलते रहें और सबके लिए रिसर्च करते रहें और भगवान उन्हें और ज्यादा तरक्की दें। और हम सब भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, और आपका बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने हमारे सभी दर्शकों को दिया, किडनी के बारे में काफी अच्छे से बताया। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं वो इसको समझेंगे और अपने डाइट को सुधारेंगे। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, उनको सिर्फ किडनी का पेशेंट माना गया है, तो आप लोग डाइट अपनी सुधार लीजिए और आप लोग ठीक हो जाएंगे। डायलिसिस पे अगर आप आ गए हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि अब नया इन्वेंशन हो चुका है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।